धनतेरस दीपावली पर जिस घर में ये दो सब्जियां बनाई जाती हैं, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, धनतेरस और दीपावली पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। तथा दीपावली का महापर्व माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को समर्पित है। हिंदू धर्म में अगर दीपावली पर घर में दीप जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा न की जाए तो समझो आपने धन को ठुकरा दिया है। इस समय घरों को दीपों से सजाया जाता है। भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं धनतेरस और दीपावली कब है। इस साल धनतेरस की तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। दिवाली हमेशा कार्तिक अमावस्या की रात के समय मनाई जाती है। दीपोत्सव हमेशा रात में ही किया जाता है। इस साल कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर को दिन में होगा। दीपावली के त्योहार में रात्रि के समय अमावस्या होना जरूरी है। 1 नवंबर को अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। साथ ही में इसमें उदया तिथि की मान्यता नहीं होती, इसीलिए इस साल दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनतेरस पर मात्र 2 रुपए का धनिया लाकर अगर गमले में लगाया जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त होती है। धनिया को साक्षात भगवान धन्वंतरी का ही प्रतीक माना जाता है। गमले में उगा हुआ धनिया परिवार के सभी सदस्यों को खाना चाहिए। इससे जीवन में धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी। जैसे जैसे आप इस हरी धनिया को खाएंगे, वैसे वैसे आपके घर में धन संपदा बनी रहेगी। और याद रहे, धनतेरस पर लगाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी दूसरे को नहीं देना चाहिए। धनतेरस पर किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। घर के हर एक सदस्य को यह खाना चाहिए। धनिया मात्र 2 रुपए का आता है। आप ऐसा जरूर करें। धनतेरस पर घर में धनिया उगाना और लाना आपके भाग्य के दरवाजे खोलता है। दोस्तों, धनतेरस पर धनिया हम भी अपने घर में जरूर लेकर आते हैं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। भक्तों, आगे पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखना, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। भक्तों, आप जानते हैं धनतेरस और दीपावली पर ऐसी क्या चीज जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो घर में धनतेरस और दीपावली पर भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं इनके बारे में। धनतेरस की पूजा में और दीपावली की पूजा में आप सीताफल अवश्य लेकर आएं। भगवान धन्वंतरी को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाएं, लेकिन सेब, सीताफल, केला अवश्य होना चाहिए। आदि आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर भगवान धन्वंतरी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी अर्पित मत करना। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस और खास त्योहार पर दीपावली पर सीताफल खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, माता सीता का आशीर्वाद होता है। आप सीताफल अवश्य लें। माता लक्ष्मी को दीपावली पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। गन्ना इस दिन अगर आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। दीपावली पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयाँ अवश्य अर्पित करें।
दीपावली पर माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाएं। जिस तरह माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी प्रकार मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बड़ा ही शुभ माना जाता है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाने से घर के भंडार भरे रहते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार दीपावली की पूजा में भगवान गणेश को जो व्यक्ति दुर्वा घास अर्पित करता है, तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दुर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाने से भगवान गणेश की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। जो व्यक्ति दीपावली पर माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, तो उसके कुंडली के सभी ग्रह शुभ फल देने लगते हैं और उस व्यक्ति को अपार धन दौलत प्राप्त होने लग जाती है और उसे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। इस खीर को माता को अर्पित करने के बाद पूरे परिवार को खिलाने से सभी के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और संपन्नता ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से अपना आशीर्वाद देती हैं और माता रानी आप पर बड़ी ही प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दीपावली पर धनतेरस पर ऐसी कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर पर बनाने से माँ लक्ष्मी घर का त्याग करके चली जाती हैं और भगवान धनवंतरी को क्रोधित हो जाते हैं। आइए जानते हैं धर्म शास्त्र के अनुसार धनतेरस और दीपावली पर लहसुन और प्याज से बना खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है, उसके घर राहु केतु का वास हो जाता है और भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। जहाँ पर राहु केतु का वास हो जाएगा, वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं हो सकता। यह बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। धर्म वेदों के अनुसार खास तौर पर धनतेरस के दिन ही राहु केतु की भी उत्पत्ति हुई थी और कि उनके मुंह की लार से जिस पौधे की उत्पत्ति हुई थी वह लहसुन प्याज है। इसीलिए जो भी धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का सेवन करेगा, उसके घर में राहु केतु का वास हमेशा के लिए हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ऐसा खाना भूल कर भी इस समय खास तौर पर कभी मत खाना। आप बाकी दिनों में खा सकते हैं, पर धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे ये गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज होता है। इसीलिए कम से कम धनतेरस और दीपावली पर इन चीज़ों से दूर रहें। दोस्तों, जरा आप ही सोचिए, आप खास तौर पर धनतेरस और दीपावली पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी को। इसीलिए दोस्तों, अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर ना करें। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करके के लिए पीली चीज जरूर बनानी चाहिए, जैसे कढ़ी पकौड़ा, पीले चावल, पीला हलवा, पीली खीर आदि इस दिन अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि पीला रंग इस दिन स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। भगवान धनवंतरी को पीला रंग अति प्रिय है। इस दिन पीली चीज अवश्य खानी चाहिए और पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए। पीले रंग से भगवान धनवंतरी आकर्षण होते हैं। ऐसे में माता लक्ष्मी भी आपके घर में अपना स्थायी रूप से अपना
निवास स्थान बनाएंगी। दोस्तों, धनतेरस और दीपावली पावन त्योहार कभी भी कर्ज लेकर नहीं मनाने चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का त्योहार मनाता है, उसके घर में उल्टा और कर्जा हो जाता है। शास्त्रों में एक उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ आप सच्चे हृदय से करेंगे तो आपके चंद सिक्के हीरे के समान हो जाएंगे, और अगर मन से सच्ची श्रद्धा ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। माता लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा की भूखी हैं, सच्चे प्यार की भूखी हैं, आपकी दौलत की नहीं। भगवान शनि भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान, कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इस दिन पत्नी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिला को बाल नहीं धोने चाहिए, इसीलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। दीपावली पर कोई भी धार्मिक वस्तु को कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दीपावली पर घर में झाड़ू लाई जाती है। धनतेरस पर घर में झाड़ू लाई जाती है, कभी किसी को दी नहीं जाती। ऐसा दुष्ट काम कोई अंधा व्यक्ति भी नहीं करता। अपने घर का झाड़ू कभी किसी को मत देना। दीपावली पर बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं स्त्री स्वरूपा हैं। इस दिन किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। उधार कर्जा भी ना लें। दीपावली पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना ना करें। इस दिन किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। इस दिन पैसों का लेन देन ना करें। इस दिन भिखारी के रूप में माता लक्ष्मी भी आ सकती हैं, इसीलिए कभी किसी को द्वार से कभी खाली हाथ ना जाने दें। माता लक्ष्मी आपके हृदय को देखती हैं कि आपके हृदय में दया और ममता की भावना है कि नहीं। जिसके हृदय में ममता और दया की भावना होती है, माँ लक्ष्मी उसी के घर में वास बनाती हैं। जो सच्चे हृदय वाला हो तो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूपा हैं। घर के दरवाजे पर भी आती हैं। उन्हें खाली हाथ जाने ना दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। इस दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे माता लक्ष्मी के विरोध का सामना करना पड़ेगा। दीपावली पर अगर आपका घर गंदा है तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी, इसीलिए घर को साफ रखें और गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए, क्योंकि भक्तों यह माता के आने का द्वार है। माँ आपके घर में आने वाली हैं, इसीलिए माता रानी का स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी स्त्री लाल वस्त्र को पहनेगी उसके ऊपर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र से अधिक प्रेम है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली पर किसी स्त्री को कपड़े नहीं धोने चाहिए, इससे पति कंगाल हो जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि खास तौर पर दीपावली के दिन सफाई करते समय घर का कचरा उस दिन बाहर ना फेंकें, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकने चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको दीपावली पर करने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रही हूँ, जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की समस्या हल हो जाएगी। दोस्तों, विष्णु तथा लक्ष्मी को हाथी प्रिय है, इसीलिए घर में चांदी या सोने का हाथी रखना चाहिए। चांदी के हाथी के घर में रखे होने से शांति रहती है और यह राहु के किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव को होने से रोकता है।
भक्तों, पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफेद कौड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर के तिजोरी में रखें। यह कौड़ियाँ धन लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। दोस्तों, चांदी का एक छोटा सा घड़ा लेकर जिसमें तांबे, चांदी, पीतल के सिक्के रख सकते हैं, उसे गड़वी कहते हैं। इसे घर की तिजोरी या किसी सुरक्षित स्थान पर रखने से धन और समृद्धि बढ़ती है। दीपावली पूजन में इसकी भी पूजा होती है। भक्तों, एक कांसे या तांबे के कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर उसके ऊपर नारियल रखकर कलश पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मोली बांधकर पूजा स्थान पर रखने से दोस्तों माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहेगी। और इसके समक्ष 7 मुख वाला दीपक जलाना चाहिए। दीपावली पर यह कार्य अवश्य कीजिए। दीपावली की रात को घर में और घर के आसपास खास जगहों पर दीपक जलाकर रखे जाते हैं। कहते हैं कि दीपावली की रात को देवालय में गाय के देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे तुरंत ही कर्जों से छुटकारा मिलता है और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। दीपावली की रात को दूसरा दिया लक्ष्मी पूजा के दौरान जलाएं। तीसरा दिया तुलसी के पास, चौथा दिया दरवाजे के बाहर, 5वां दिया पीपल के पेड़ के नीचे, 6ठा दिया पास के किसी मंदिर में, 7वां कचरा रखने वाले स्थान पर, 8वां बाथरूम में, 9वां मुड़ेल पर, 10वां दीवारों पर, 11वां खिड़की पर, 12वां छत पर और 13वां हम किसी चौराहे पर। दीपावली पर कुल देवी या देवता, यम और पितरों के लिए भी दीपक जलाए जाते हैं। लक्ष्मी भोग में दोस्तों लक्ष्मी जी को मखाना और अनार के दाने अति प्रिय हैं। सफेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर, भात आदि पसंद है। कम से कम 11 शुक्रवार को जो कोई भी व्यक्ति एक लाल फूल अर्पित कर लक्ष्मी जी के मंदिर में उन्हें यह भोग लगाता है तो उसके घर में हर तरह की शांति और समृद्धि रहती है। किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं होती। इसके बाद चावल, बादाम, पिस्ता, छुहारा, हल्दी, सुपारी, गेहूं, नारियल अर्पित करते हैं। केवड़े के फूल और अमर बेल का भोग अर्पित करते हैं। दोस्तों, देवी लक्ष्मी की पूजा के बाद गोमती चक्र को तिजोरी में रखें। आपके घर में धन बढ़ने लगेगा। इसी प्रकार हल्दी की गांठ, पीली कौड़ियाँ और नारियल भी पूजा की थाली में रखकर पूजा करें और बाद में उसे तिजोरी में रख लें। कई बार लोगों को कड़ी मेहनत करने के बाद भी उत्तम धन की नहीं कमा पाते। जितनी आप मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है तो उसे पूरा साल भरा रखने के लिए आपको धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। कुबेर देवता के मंत्र की कम से कम 1 माला या 51 बार जाप करना चाहिए। 11वीं वस्तु है सोने चांदी के आभूषण या सिक्का। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या फिर कोई भी चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य ना हो तो आप सोने चांदी के आभूषण की बजाय मिट्टी के बर्तन या एक चम्मच भी आज के दिन खरीद कर घर लाते हैं तो उससे भी आपके घर में पूरे साल खूब बरकत होती है। सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन नई बर्तनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन नई बर्तनों में भी आपको यह ध्यान रखना है कि आज के दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं तो वह ज़्यादा शुभ होते हैं। पुराने टूटे बर्तनों को बदल कर भी ये बर्तन घर पर खरीद कर ला सकते हैं। जिसको यदि सामर्थ्य बर्तन खरीदने की ना हो
तो उन्हें आज के दिन केवल पूजा से संबंधित जो भी सामग्री है वह खरीद कर घर लानी चाहिए। ऐसा करने से भी आपको धन, कुबेर भगवान और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसको सामर्थ्य हो तो वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ भी वह खरीद सकता है। लेकिन बर्तनों में आपको लोहे के बर्तन इस दिन भूल से भी नहीं खरीदने चाहिए। शनि ग्रह से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में, आपकी कुंडली में, घर परिवार में आ सकती हैं और राहु केतु ग्रह भी बलवान हो जाते हैं। दोस्तों, धनतेरस के दिन धार्मिक पुस्तकें आप खरीद सकते हो। अगर आप अब तक बताई गई सभी वस्तुएं खरीदने में असमर्थ हैं तो आज के दिन यदि आप अपने घर में पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं तो उससे भी आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का पुण्य अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर आपको पूजा से संबंधित कुछ सामान लाना है जैसे कि रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा या फिर कोई भी सामान, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, बतासा, तो वह भी आप इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकों में जैसे कि व्रत कथाएं या फिर पूरे हफ्ते पढ़ने वाले जो भी व्रत त्योहार हैं और रामायण महाभारत की किताबें, और अगर आप पढ़ते हो तो आप पुराण भी आप अपने घर पर ला सकते हैं। और पुराण घर पर लाने के बाद जब भी आपको समय हो तो खुद ही पढ़ना चाहिए और दूसरों की पढ़कर सुनाना चाहिए। यह सारी वस्तुएं यदि आप इनमें से कुछ भी वस्तु को खरीद कर लाते हैं तो कहा जाता है कि आपके घर में पूरे साल माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। घर में कभी भी आपको कर्ज लेने की स्थिति नहीं आएगी। आप जितना भी कमाएंगे उसमें आपको दुगनी चौगुनी वृद्धि मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी से प्यार करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। राधे राधे। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।